हाय गाइस, दिस साइड सीएमए गुलशाह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 10 बेनिफिट्स। यस, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको नीचे एक लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का। तो अगर आप फ्री में डिमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे लिंक पे क्लिक करना है एंड फ्री में डिमैट अकाउंट ओपन करना है। चलिए, पहला बेनिफिट क्या है यहाँ पे दिया है, इन म्यूचुअल फंड यू कैन इन्वेस्ट विद स्मॉल अमाउंट। जैसे आपके पास 100 रुपया है तो यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज, 100, 500, 1000, 1500, 2000। सो इन मल्टीपल ऑफ 500 आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, शेयर मार्केट में कैसा है, आपके 100 रुपए तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट इन म्यूचुअल फंड यू कैन स्टार्ट विथ 100 रुपीज। तो आपको अर्ली सेविंग का एक आदत लगता है एंड आपने 1-2 साल इन्वेस्ट किया ना, आपको एक बार फायदा होने लगा तो माइंड बिल्ड होता है कि अरे पैसा सेव करना फायदे की बात है। देन यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट। तो छोटे से छोटा आदमी जो इंडिया में है, जिसका इनकम एकदम कम है, वो भी 100 रुपए से स्टार्ट कर सकता है, जो शेयर मार्केट में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, आपके गोल के हिसाब से आप फंड चूज कर सकते हो। शेयर मार्केट में वैसा नहीं है। शेयर मार्केट पे पूरा कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड है कि आपका गोल अचीव होगा कि नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में वैसे ही है, अल्टीमेटली पैसा शेयर्स में जाता है, बट वो मल्टीपल शेयर्स में जाता है। तो एक शेयर ने परफॉर्म नहीं किया, बट बाकी जो 8, 10, 15, 20 शेयर्स है वो तो कभी ना कभी परफॉर्म करेंगे। तो आपके गोल के हिसाब से यू कैन सिलेक्ट द एसआईपी कि किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। शेयर्स में भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 20 साल में शेयर्स ने कितना रिटर्न दिया है, बट अल्टीमेटली उसमें रिस्क एलिमेंट ज्यादा है क्योंकि एक ही शेयर में पैसा जाने वाला है। सो म्यूचुअल फंड आपके गोल के हिसाब से आपको एग्जैक्ट बता देता है कि अगर आपको 12% रिटर्न चाहिए हर साल और इतना अमाउंट चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12% रिटर्न, तो आज मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये अपने को पता चलता है। शेयर मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट है। इन म्यूचुअल फंड आपको रिलैक्स बैठना है, आपका फंड मैनेजर है वो पूरा आपके स्टॉक्स मैनेज करेगा और इन्वेस्ट भी वही करेगा। शेयर मार्केट में बाय करने के लिए ब्रोकर रहता है, बट बाद में आपको ही उनके पास जाके ट्रैक करना पड़ता है कि सर ये मेरा पोर्टफोलियो क्या करना है। कभी कभी वो आपको ग्रुप बना के रिकमेंडेशन देते हैं, बट स्टिल आपको म्यूचुअल फंड में आपका जो फंड मैनेजर है वो आपको बताता ही नहीं है। बताता ही मतलब वो आपके पे बेस्ट डिसीजन ले लेता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एज पर द मार्केट ही कीप्स ऑन शफलिंग द स्टॉक कि कहाँ पे अभी ग्रोथ रेट ज्यादा है, कौन सा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कौन से सेक्टर में से पैसा निकालना है, कौन से सेक्टर में डालना है। तो ये पूरा एनालिसिस दिन भर उनका चालू रहता है। सो यू गेट वेरी गुड रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत आसान है। इक्विटी में क्या है, अमाउंट ज्यादा लगता है। अगर आपको सपोज हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो यू नीड मोर अमाउंट। इन म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन तो दोनों में होगा, बट इन म्यूचुअल फंड विथ मिनिमम मनी यू कैन डाइवर्सिफाई। 1000 रुपए है तो भी आप 10 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 स्टॉक में। लेकिन शेयर मार्केट में 1000 रुपए में 10 स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाट, शेयर मार्केट में भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में कम पैसे में भी वो पोर्टफोलियो बन जाता है। देन जब भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं यू गेट सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है, अलग अलग स्कीम्स है। तो आपको 100-200 से ज्यादा ऑप्शंस आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्कीम मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट है। सी हर स्कीम अच्छे रहता है, बट आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो जहां पे मैच होगा वो इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में ट्रांसफरेंसी बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो आपको बताता है कि आपका पैसा कौन से कंपनी में और कितना परसेंट इन्वेस्ट हुआ है। ये भी उनके आता है आपको डॉक्यूमेंट पे। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो कितना परसेंट कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, ये सब डिटेल्स उसमें आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड सेबी के साथ रजिस्टर होता है तो डरने की कोई बात नहीं। बट शेयर्स में कुछ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी होते हैं जो लिस्टेड नहीं होते हैं, जिसको बोलते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। तो वो एक थोड़ा रिस्क रहता है। इनके सब म्यूचुअल फंड सेबी पूरा ध्यान रखता है, मतलब जो लिस्टेड कंपनीज है जिनके शेयर्स का ध्यान सेबी रखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो म्यूचुअल फंड में वही बॉडी काम करती है जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बराबर प्रोटेक्ट करती है। आखिरी डिफरेंस, आखिरी फायदा, अगर मेरे पास इतना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं भी रहेगा तो भी मैं म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज बेस्ड ऑन वहां पे पोर्टफोलियो मैनेजर रहते हैं जो आपको पूरा गाइड करते हैं कि ये स्कीम में जाओ, ये स्कीम में 8 शेयर्स है जिसमें से 6 कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। सो ये एडवांटेज है। सी बेसिकली इफ आई टेल यू प्रैक्टिकली ना, मेन एडवांटेज क्या होता है म्यूचुअल फंड में, आपका पैसा ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो जाता है।
तो सम ऑफ देम मे नॉट परफॉर्म बट सम में परफॉर्म, तो आपका रिटर्न मैनेज हो जाता है, ये एडवांटेज है, सबसे मेन एडवांटेज है। अच्छा, रिस्क कम क्यों है? यस, कहां पे रिस्क ज्यादा है? म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है, शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है, इसलिए शेयर मार्केट के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से कई गुना ज्यादा होते हैं। तो एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर 20% रहेगा, शेयर मार्केट का 40-50% भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 3 to 5 ईयर्स। कुछ शेयर्स ने तो 100-200% का भी ग्रोथ दिया है, यस, विद इन 3 ईयर्स। सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न शेयर्स का कोई बेट ही नहीं है। बट इफ यू आर रेडी टू टेक दैट मच रिस्क, देन इट्स अ परफेक्ट फॉर यू। पर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो शेयर मार्केट के रिटर्न कभी भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा होते हैं। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को रिटर्न शेयर मार्केट का चाहिए और रिस्क म्यूचुअल फंड का चाहिए। आई हैव सीन सच पीपल, दोनों नहीं होगा आपको, कि मेरे को रिस्क कम चाहिए और रिटर्न ज्यादा चाहिए, वैसा नहीं होगा, है ना। तो यू हैव टू सिलेक्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो आपका पैसा थोड़ा शेयर मार्केट, थोड़ा म्यूचुअल फंड, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 60 रुपीज म्यूचुअल फंड, 20 रुपीज शेयर मार्केट एंड 20 रुपीज गोल्ड। 60-20-20 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब 60 में आपका रिस्क कम हो जाता है एंड 20 गिव्स यू एक्सपोजर ऑल्सो। तो 60-20-20 या 50-25-25। मैंने काफी लोगों को ऐसे सजेस्ट किया कि 50% पैसा डालो म्यूचुअल फंड है, 25% स्टॉक मार्केट एंड 25% गोल्ड। 5 साल में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।